मेनका स्वर्गलोक की सबसे सुंदर, मोहक और प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थीं। उनका जन्म समुद्र मंथन के समय हुआ था और उन्हें देवताओं के बीच नृत्य, संगीत और अद्वितीय सौंदर्य की देवी माना जाता था। इंद्रलोक में अप्सराएं देवताओं का मनोरंजन करती थीं, लेकिन मेनका केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और आकर्षण की अद्भुत शक्ति रखने वाली थीं। उनके रूप में ऐसा जादू था कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। उधर पृथ्वी पर एक महान कथा जन्म ले रही थी। पहले जन्म में राजा कौशिक नाम के एक पराक्रमी राजा थे, जो बाद में अपने तप और संकल्प से विश्वामित्र कहलाए। एक बार ऋषि वशिष्ठ से पराजित होने के बाद उनके भीतर एक प्रबल इच्छा जागी। वे भी ब्रह्मऋषि बनना चाहते थे। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर और शक्तिशाली थी कि देवताओं के राजा इंद्र तक चिंतित हो उठे। उन्हें डर सताने लगा कि यदि विश्वामित्र अपनी साधना में सफल हो गए तो वे स्वर्ग का संतुलन बिगाड़ सकते हैं, यहाँ तक कि इंद्रासन भी छीन सकते हैं। इंद्र ने अपनी चिंता दूर करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा और आदेश दिया कि वह अपने सौंदर्य, नृत्य और आकर्षण से विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दे। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि विश्वामित्र की तपस्या अटूट थी, लेकिन मेनका अपनी कला और बुद्धि में निपुण थीं। मेनका हिमालय के शांत और दिव्य वन में पहुंची, जहां विश्वामित्र गहरी तपस्या में लीन थे। वातावरण बिल्कुल स्थिर था, जैसे समय भी ठहर गया हो। तभी मेनका ने अपनी योजना आरंभ की। वे धीरे धीरे मधुर संगीत गाने लगीं। फिर उन्होंने मोहक नृत्य करना शुरू किया। उनकी हर एक चाल, हर एक भाव में ऐसा आकर्षण था कि आसपास का वातावरण भी मानो जीवंत हो उठा। उसी समय वायुदेव ने उनकी सहायता की। एक तेज हवा चली और उनके वस्त्र हल्के से उड़ गए, जिससे उनका दिव्य सौंदर्य और भी प्रकट हो गया। विश्वामित्र, जो वर्षों से ध्यान में लीन थे, इस दृश्य से विचलित हो गए। उनका मन डगमगा गया। कामदेव के बाणों का प्रभाव उन पर पड़ चुका था। उन्होंने अपनी आंखें खोली और मेनका के अनुपम रूप को देखा। उनका तप टूट गया और वे मेनका के प्रेम में पड़ गए। मेनका भी विश्वामित्र के तेज तप और व्यक्तित्व से प्रभावित हुईं। धीरे धीरे दोनों के बीच स्नेह और प्रेम का संबंध बन गया। समय बीतता गया। वे दोनों साथ रहने लगे और इस संबंध से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, शकुंतला। वह अत्यंत कोमल, सुंदर और दिव्य आभा से युक्त थी। लेकिन यह सुख अधिक समय तक नहीं टिक पाया। एक दिन विश्वामित्र को अचानक अपनी तपस्या और अपने उद्देश्य का स्मरण हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि यह सब इंद्र की एक योजना थी, जिससे उनकी साधना भंग हो गई। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने मेनका को देखा और समझ गए कि वह केवल एक माध्यम थीं। एक क्षण के लिए उन्होंने उन्हें शाप देने का विचार किया, लेकिन फिर उनके मन में प्रेम और करुणा जाग उठी। उन्होंने मेनका को बिना शाप दिए शांत भाव से विदा कर दिया। मेनका भी इस निर्णय से दुखी थीं, लेकिन उन्हें स्वर्ग लौटना ही था। वे अपनी बेटी को लेकर असमंजस में थीं। उसे स्वर्ग नहीं ले जा सकती थीं और पृथ्वी पर अकेला छोड़ना भी कठिन था। अंततः भारी मन से मेनका ने नवजात शकुंतला को मालिनी नदी के किनारे छोड़ दिया। कहा जाता है कि उस समय कुछ पक्षियों ने आकर उस शिशु को घेर लिया और उसकी रक्षा करने लगे, इसलिए उसका नाम शकुंतला पड़ा। कुछ समय बाद ऋषि कण वहां से गुजरे। उन्होंने उस मासूम बालिका को देखा, उसे अपनी गोद में उठाया और अपने आश्रम ले गए। उन्होंने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। आगे चलकर वही शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी बनी और उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इस प्रकार मेनका और विश्वामित्र की यह कथा केवल प्रेम और तप की कहानी नहीं, बल्कि पूरे भारत के इतिहास और पहचान से जुड़ी एक अमर गाथा बन गई।